ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? उत्तर है, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है, अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। अब जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं वह खुद ही कहते हैं, हे बाबा, मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं बच्चा तो बना हूँ, परंतु हूँ छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई व ज्ञान अमृत लाया, उनके नाम बहुत हैं। भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं। कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। बाप कहते हैं, यह धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं, कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बाप के साथ टिक नहीं पाते हैं। कपड़े मैले हुए हैं, ज्ञान की सोटी लगाई, भाग जाते हैं। बाप भी कुछ नहीं कर सकता। कपड़ा ही ऐसा है, कर्म ही इतने गंदे किए हैं कि सोटी लगाते ही भाग जाते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा आता है। बाप ज्ञान स्ट्रिक्ट वे में देता है तो गुस्सा आता है। उनको उनके हिसाब से ज्ञान चाहिए।
प्यार से, खुशी से, मौज से, बाप के हिसाब से नहीं। उनकी किसी भी बात को टालो, कुछ और कहूँ, गुस्सा आता है उन्हें। उन्हें हमेशा यही लगता है वो ही राइट है, बाप भी रॉन्ग है, हम ही राइट हैं। ऐसे कैसे बोला बाबा ने? ऐसे बच्चे भाग जाते हैं, ये नहीं टिकेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनका जाना निश्चित है। इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शायद इनका भाग्य ही नहीं है बाप के साथ चलने का। जिन बच्चों को बाप के वचन तीखे लगते हैं, मैं अभी इस घड़ी कहता हूँ, लिख के देता हूँ, वो नहीं रहेंगे बाप के साथ। कुछ न कुछ ऐसा ड्रामा होगा कि वो ज्ञान छोड़ के जाएंगे, निश्चित ड्रामा होगा। बाप के वचन तीखे लगते हैं ना, ज्ञान की सोटी लगाए फट पड़ेंगे, भाग जाएंगे। मैले कपड़े हैं, धोने लायक भी नहीं बचे हैं। क्या होगा पता नहीं, शायद विनाश ही निश्चित है इनका और कुछ नहीं। समझ की बातें हैं। ये धोबी घाट है, बाप धोबी है, कपड़ों को धो रहा है। अभी तुम कौन से कपड़े हो, तुम चेक करो। सड़े हुए हो या कैसे हो? सड़े हुए कपड़ों को धोना कठिन होता है, फट जाता है कपड़ा। सड़ा हुआ मन अहंकारी, क्रोधी, विकारी, सड़ा हुआ कपड़ा, गुस्सा आता है। बाबा ने ऐसी बात की, तीखा वचन बोला, ऐसे कैसे बोला? हमारी तो कोई गलती नहीं थी। हाँ, तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी गलती होगी। आए क्यों मेरे पास फिर? मैंने बुलाया है, जाओ, दरवाजा खुला है, जैसे आए हो वैसे निकल जाओ। स्वच्छ नहीं बनना है, श्रीमत पर नहीं चलना है तो दरवाजा खुला है। और नहीं निकल सकते तो मैं ड्रामा को कहता हूं, ध्यान में रखना। 2 सेकंड में ड्रामा घूमेगा, अनुभव है। समझ कर चलना। बच्चा समझकर कंधे पे उठाया है तो कान को काटना नहीं, पटक देंगे। संभल कर चलना, समझ कर चलना। मेरा पटकना ड्रामा है, स्थूल रूप से मैं कुछ नहीं करता। ड्रामा को एक आज्ञा की, खेल खलास। तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कैसे खेल हुआ। संभल कर चलना बच्चे, बाप है सारे सृष्टि का। समझ की बात है। और बच्चे ध्यान में रखना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। ध्यान में रखना हमेशा, अपने अहंकार में नहीं रहना। बाप याद प्यार देता है, लाड़ प्यार करता है, इसका मतलब
तुम कैसे भी चलोगे, संभल कर रहना। हाँ, ड्रामा मेरे हाथ में है, कभी भी घुमा दूंगा, फिर घूम जाओगे जन्मों जन्मों के लिए। और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम नहीं बन सकते तो मुझे भी परवाह नहीं है। तुम्हें तुम्हारे नाज नखरे में चलना है तो मैं दिखाता हूं ना मेरा नाज नखरा। संभल कर चलो और समझ कर चलो। ज्ञान की सोटी तुम्हारे लिए लग रही है। तीखा लगता है ज्ञान, कड़वा लगता है। माया की मीठी बातें सुनने की आदत लगी है ना, प्यार वाली, लाड़ वाली, मायावी बातें। ज्ञान की तीखी बातें नहीं सुननी है। बच्चे संभल कर रहना। मेरा एक संकल्प और तुम्हारा ड्रामा ओवर, ध्यान में रखना। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे, ज्ञान की सोटी तुम्हारे लिए चल रही है ताकि तुम शुद्ध बन जाओ। फटना नहीं, शांत बैठना, अपने को स्वच्छ करना। और अगर नहीं कर पाए तो ड्रामा भगा देगा। बच्चे अनुभवी हो, ऐसा ड्रामा होने नहीं देना कि तुम्हें भागना पड़े। ध्यान में रखना। लौकिक में कुछ हुआ तो जरूर यहां से भागना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास, जाना तो पड़ेगा। ड्रामा ने सब रोक के रखा है ताकि तुम विश्व कल्याण का कार्य कर सको। और अगर नहीं करना है तो खोल देते हैं, देखो क्या है जरा तुम्हारे भाग्य में, देखो तो सही, मजे लो जरा तुम्हारे भाग्य के, दुख के, रोने धोने के। विश्व कल्याणकारी बच्चों के जीवन का लौकिक ड्रामा बाप रोक के रखता है। खोल दिया ना, चैन से बैठ नहीं पाओगे। ऐसा ड्रामा है तुम्हारा, सिवाय दुख और दर्द के और कुछ भी नहीं है तुम्हारे जीवन में। देखना हो तो बताओ, खोलते एक दिन के लिए, पर एक दिन में भी सब कुछ गवा दोगे। इसलिए संभल कर चलो, समझ कर चलो, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध बनाओ। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वह औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। अच्छे तो बनो, दूसरों को भी अच्छा बनाओ। समझ रहे, ये जीवन मिली है स्वयं अच्छा बनकर दूसरों को अच्छा बनाने के लिए। तुम कितना अच्छा बनाते हो,
अब तक तुम्हारी जीवन जा रही है खुद के कपड़े धोने में, खुद को ठीक करने में। ये तुम्हारी अवस्था है। स्वयं के ऊपर ही तुम्हारा अब तक काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, खुद के ऊपर। विश्व कल्याणकारी वही है जो दूसरों को मदद कर रहे हैं, सेवार्थ, ऊंच बनने में। बाकी नहीं है कोई। बाकी तो अपने पुरुषार्थ में लगे हैं, अपनी स्थिति को ठीक करने में लगे हैं। सभी ऐसे हैं। समझ की बातें हैं। तुम चेक करो तुम कौन हो। तुम अभी भी अपने कपड़े धो रहे हो या दूसरों को मदद कर रहे हो? तुम चेक करो। ज्ञान देते हो क्या दिन भर में दूसरों को? सिर्फ मुख की बातें नहीं, कर्मों की बातें। जो ऊंच कर्म तुम करते हो वो बातें समझ जाए। यह धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते हैं। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शाह का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। समझ है बच्चे? ये धोबी घाट है। जो आएगा उसे पटकूंगा। समझ है तो आना, वरना नहीं आना। मैंने नहीं बुलाया। तुम्हें स्वच्छ होना है, ये तुम्हारी आश है। और नहीं होना है, अभी भी जा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि तुम रहो। तुम्हें मन में आए वैसे तुम चलो। मेरा काम है धोना। टिक सकते हो तो टिको, और न जाओ। मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे करोड़ों पड़े हैं दुनिया में। तुम ही बनो, ये कोई मैंने ठेका नहीं उठाया है। ना भी बनो। कितने आए कितने गए 36 से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न पड़ेगा कभी। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा। मर्जी तुम्हारी। समझ सकते हो तो चलो। मेरा काम है ज्ञान की सोटी लगाना। झेल सकते हो तो झेलो, वरना फेंक दूंगा कपड़ा। जरूरत नहीं है। मैं भी रॉयल धोबी हूं। जो कपड़ा धुल सकता है उसे धो दूंगा, जो नहीं धुल सकता उसे फेंक दूंगा। कपड़े को भी नहीं पता चलेगा कि फेंक दिया मैंने। ध्यान में रखना। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शाह का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता है। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते तो समझा जाता है। शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं, जैसे गरम तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है।
होते हैं ऐसे कोई कोई बच्चे, कितना भी समझाओ समझते नहीं, सुधरते नहीं। इसी से समझ में आता है कि कोई पतित होंगे बड़े, संस्कार भी ऐसे पतित होंगे। गरम तवे पर जैसे पानी डालो सूख जाता है, वैसे इनको कितना भी ज्ञान दो भूल जाते हैं, सुधरते नहीं, अपने ही अहंकार में चलेंगे। गरम तवा अहंकार है, अपना अहंकार। ऐसे कैसे बाबा ने कहा, तो कैसे कहूं? मेरा घर है, मेरा स्थान है, मेरा कार्य है, मुझे जो लगेगा कहूंगा। सुनना है तो सुनो, नहीं तो घर जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी संस्था नहीं, मेरी है। जो मेरे मन में आए सुनाऊंगा, मेरी मर्जी। सुन सकते हो तो रहो, नहीं तो जाओ बाहर, कोई जरूरत नहीं मुझे। और तुम ना सुधरने वाले, उनसे तो मुझे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। सुधरने वाला ही नहीं, क्या करूं मैं उससे? बड़े पतित कर्म किए होंगे जो मेरी बात समझ में नहीं आती। जिन्हें श्रीमत समझ में नहीं आती ना, उनके बहुत पाप कर्म है, बहुत ज्यादा, अति पाप कर्म है। इसलिए उनकी बुद्धि में श्रीमत नहीं बैठ पाती। समझ की बात है, श्रीमत समझने के लिए भी पुण्यवान चाहिए। पापियों को नहीं समझ में आती, नीच को नहीं समझ में आती श्रीमत, वो सुधरेंगे नहीं। थोड़ा भी पुण्य हो ना, सुधर सकते हैं। होते कोई कोई बच्चे, कितना भी समझाओ नहीं समझ पाते, बुद्धि जैसे मरी हुई है। कितना भी समझाओ, आज समझेंगे, हाँ जी करेंगे, कल जैसे थे, ना लायक के ना लायक ही रहेंगे, जैसे के सुधरेंगे नहीं कभी। कितने भी उन्हें प्यार से समझाओ या मार से समझाओ, ये सुधरेंगे नहीं, ना सुधरने वाले। इनका उपाय है कि अधर्मराज और सजा, और कोई उपाय नहीं इनका सुधरने का। समझ है? भगवान आकर लक्ष्य सोफ से साफ करते हैं, हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी, नष्टो मोहा भी होना है। मोस्ट बिलीवेड बाप हैं, आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है, द्वापर से लेकर वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं, मालूम पड़ जाता है। बाप कहते हैं उठते बैठते, मुझे बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो एक दो की याद रहती है ना, यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भागंती हो जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको याद ही नहीं करते, ऐसे और कोई कह न सके। मैं कल्प पहले मुआफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है, बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष कहते हैं, मैं तो विकार बिगर रह नहीं सकता हूँ। झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो पवित्र नहीं बनते वह
कितने विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है, एक पवित्र बनते, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वह कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टो मोहा हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं, यहाँ मुश्किल निकलते हैं। हाँ, ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग, हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं। क्यों ना अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो ज़रूर वह अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो ज़रूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की है श्रीमत, बाकी सब है भूत मत। श्रीमत को भूले और यह भूत आए। समझे बच्चे? तुम्हारे मन में जो कुछ आ रहा है, बाप के महावाक्य छोड़कर वो सारे भूत मत हैं। सारे तुम्हारे मन का हर संकल्प भूत मत है। और भूत मत वालों को बाप पसंद नहीं करता। श्रीमत वाले ही चले मेरे साथ, भूत मत वाले मेरे काम के नहीं हैं। वो तो भूत हैं, दूसरों को भी खा जाएंगे, कार्य भी बिगाड़ देंगे। और परवश कौन है? जो नाराज है, उदास है, डिस्टर्ब है, ये ब्रह्म राक्षस है। इस घड़ी ब्रह्म राक्षस कहते हैं ना, नीचे से कोई भी जीव गुजरे उसे खा जाता है। मनुष्य भी गुजरे उसे भी खा जाता है। पेड़ पर बैठा रहता है, कोई भी जीव आए उसे खाता है। ऐसे ये ब्रह्म राक्षस है।
उदास, नाराज, डिस्टर्ब, क्रोधी, अहंकारी, गुस्से वाले, ऊपर नीचे होने वाले, इनकी तरफ कोई देखे उसे खा जाएंगे। ब्रह्म राक्षस, इनका और कोई पद नहीं है, पर ब्रह्म का ज्ञान है, ब्राह्मण का टाइटल लिया है, कर्म राक्षस के हैं। दूसरों की स्थिति बिगाड़ने के, दूसरों का कार्य बिगाड़ने के कर्म है इनके। ब्रह्म राक्षस है ये। समझ की बात है। भाग्य, और क्या कहूं मैं, सजा जरूर मिलेगी, कोई बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं, निश्चित रूप से। हाँ, योग करके चुकतू किया तो ठीक, वरना सजा निश्चित है, छूट किसी को नहीं। इसलिए बच्चे, बाप जो कहता है वही श्रीमत है। बाकी तुम्हारे मन में जो चल रहा है, किसी और का जो तुम सुन रहे हो, वो सब भूत मत है। संभल कर रहना भूत मत से। तुम्हारे अंदर 5 भूत सदा बैठे हैं, अंत तक रहेंगे, अंत तक। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। जब तक ड्रामा ओवर नहीं होता तब तक तुम्हारे अंदर 5 भूत हैं। संभल कर रहना। बस कभी मर्ज है, कभी मर्ज है। मर्जी तुम्हारी, उन्हें क्या रखना है। बहुत बार इमर्ज रहते हैं, मर्ज बहुत कम रहते हैं। चेक करो अपने आप को। किसी के मन के मुताबिक कुछ हुआ नहीं, भूत बैठा है, इसलिए गुस्सा आया, ऐसे कैसे बोला, ऐसे कैसे किया, भूत है अंदर। समझ कर चलो। कोई कोई भूत होते हैं, कड़े भूत होते हैं, उतरते नहीं, बड़े बड़े तांत्रिक से निकलते नहीं। फिर तांत्रिक कहता है कोई उपाय नहीं है, ये भूत इनके मरने के बाद ही जाएंगे, इनसे दूर रहो। भूल जाओ इन्हें कि ये तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। इन्हें निकाल दो परिवार से, वरना तुम्हारे परिवार को खा जाएंगे। इनके अंदर का भूत नहीं निकल पा रहा है, इससे अच्छा इन्हें निकाल दो। होते हैं ऐसे कोई भूत, कड़े भूत, कहीं तुम्हारे अंदर तो नहीं है ना कि ड्रामा और बाप तुम्हें निकाल दे, बाहर करे। तुम जानते हो, अनुभवी हो। ड्रामा जब करता है ऐसे युक्ति से करता है, तुम्हें भी पता नहीं चलता, किसी और को भी पता नहीं चलता। बाप जब बताता है तब पता चलता है ऐसे हुआ। क्या करें, कोई उपाय नहीं है ना इनको सुधारने का, कोई उपाय नहीं है। समझ की बात है। ना धुलने वाले कपड़ों को फेंका जाता है, क्या करें, धुल ही नहीं पा रहा है। कितने डिटर्जेंट लगाओ, पाउडर लगाओ, नहीं निकल पा रहा है। समझ जाए, कितना भी लगाओ, एंड में वैनिश में डालो, या तो दाग निकल जाएंगे या वो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, या तो दाग या वो कपड़ा। समझ जाए।
इजीली नहीं निकलते ना, इजी से। इसलिए हर किसी के अंदर भूत बैठे, सबकी भूत मत है। मनुष्य मत माना भूत मत। श्री श्री की ही श्रीमत है, समझ है। श्रीमत को भूले और यह भूत आए। श्रीमत को भूले कि भूत आए। तुम्हारा कवच श्रीमत है, तुम्हारे कुंडल श्रीमत है। ध्यान में रखना बच्चे, तुमने कवच कुंडल उतारे श्रीमत के, भूत आए। मृत्यु निश्चित है, निश्चित मृत्यु है। श्रीमत में जब तक तुम हो तब तक तुम प्रोटेक्टेड हो। पहली श्रीमत है, सदा खुश रहो। श्रीमत है बाप की। अभी तुम देखो, रहते हो या नहीं रहते हो। समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी कि समस्या क्या है। हाँ, उदास रहो जब तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, जरूर उदास रहना। ऐसी तो कोई नौबत नहीं आई, संकल्प नहीं कट कर कि तुम्हें फांसी पे लटकाया जाए। इतनी बड़ी तो सजा नहीं चल रही है ना। तो उदासी का कारण क्या है? क्यों निगेटिव वाइब्रेशंस दुनिया में फैला रहे हो? ये उदास रहने वाले हैं ना, दास दासी बनते हैं। बच्चे ध्यान में रखना। हाँ, जितने समय तुम उदास रहते हो, उदासी का फल है किसी न किसी रूप से तुम्हें दास दासी का पार्ट बजाना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास। दिखाऊंगा अंत तक तुम कितनी बार उदास रहे, फिर तुम्हें कितनी बार दास दासी का पार्ट मिला है। दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना, सब दिखेगा तुम्हें। और ये जो उदास है ना, मन नहीं होता, चेहरा देखे इनका, मन नहीं होता। वो मेरे सामने बैठे, ये भी मुझे पसंद नहीं है, लायक ही नहीं है मेरे सामने बैठ सके, लायक ही नहीं है। इन्हें कितना भी समझाओ, ये अपनी मर्जी से ही चलेंगे, अपनी जिद से ही चलेंगे और मरेंगे, अपना नुकसान करेंगे। माया के हाथों, ड्रामा के हाथों मरेंगे। कितना भी समझाओ इन्हें। श्रीमत को भूले और यह भूत आए। झट माया वार कर कांध नीचे करा देती है। माया वार करती है ना, गर्दन झुक जाती है। अभी क्या ऊपर गर्दन उठाए बाप के सामने। और बच्चे एक बात ध्यान में रखना, जब जब तुम उदास होते हो, मेरा मन नहीं होता कि तुम्हारी तरफ देखूं। उतने जन्म मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, पार्ट नहीं बजाऊंगा। उतने साल, एक सेकंड एक साल के बराबर है। एक सेकंड के लिए मेरा मन नहीं है तुम्हारी ओर देखने का, वरना एक साल भर के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं पार्ट में। समझ जाना। अभी तुम्हें नॉर्मल लगेगा, मैं जानता हूं। अभी भी तुम तुम्हारी माया में हो, रहो माया में, कोई हर्जा नहीं। परिणाम आना निश्चित है, परिणाम निश्चित आएगा, आएगा तब देखना। रहो अभी माया में, रहो अपने नाज नखरों में रहो, तुम्हें जैसे ठीक लगे करो, मुझे कोई परवाह नहीं।
अंत में परिणाम तुम्हारे सामने आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा क्या पाया और क्या खोया। फिर कुछ नहीं कर पाओगे, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। संभल कर चलना, मर्जी तुम्हारी। झट माया वार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए, मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छे बच्चे कुमार का आदि है, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलीती कपड़ों को धोने, 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़े ही कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने लिए। कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। बाबा कितना भी सटका मारे, साफ नहीं होते, नहीं होते। पता नहीं इनका क्या होगा, क्या होगा मंजूर है। उनका ड्रामा होगा, मेरा ड्रामा नहीं, उनका ड्रामा होगा। समझ नहीं है ना। बाप समझा रहा है उसकी। ठीक है बच्चे, हर्जा नहीं, चलते रहो, तुम्हें जैसे ठीक लगे ना चलते रहो। एक दिन आएगा मेरा ड्रामा ऐसे चलेगा जैसे मुझे ठीक लगे। फिर नहीं कहना बाबा ये क्या हुआ। देखना बच्चे, मर्जी तुम्हारी। और ड्रामा जब चलता है ना, आवाज भी करने नहीं देता, संभल कर रहना। ड्रामा जब सटका मारता है, आ भी नहीं कर सकते, पानी भी नहीं मांग सकते हैं। इसलिए संभल कर रहना, संभल कर चलना, समझ के बातें। मर्जी तुम्हारी, मैं क्या कहूं, तुम्हें जो ठीक लगे। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने लिए। कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूँ। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, शर्म आना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं, लायक नहीं बनते। सिंपल बात है ना। धारणा नहीं होती, माना किसी जन्म में बहुत गंदे होंगे, इसलिए धारणा नहीं हो रही है। सिंपल सी बात है, नहीं हो रही धारणा। बाप कितना भी समझाए, समझ में नहीं आता इन्हें, कितना भी समझाए समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ये वही करेंगे जो इन्हें अच्छा लगता है। पता नहीं कैसे बच्चे हैं, उन्हें यही लगता है कि वो ओके हैं, बहुत अच्छे हैं। शायद बाप को समझ में नहीं आता हम कितने अच्छे हैं, इसलिए तो नाराज होते हैं जब बाप सटका मारता है। नाराज होते हैं, उदास होते हैं। समझ रहे हैं। चेक करो तुम कैसे हो तुम।
अपने आप को चेक करो, तुम कैसे हो। समझ के बातें उन्हीं के बुद्धि में बैठेंगी, कल्प पहले जिनकी बुद्धि में बैठी थी। बहुत पाप कर्म होंगे इसलिए समझ में नहीं आता। योग करो, नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से चलना है, हंसना खेलना मौज करना है, योग नहीं करना है। कहते हम कितना करते, पाप किए तब समझ में नहीं आया, दिखाओ तुम्हें पाप, फिर अकल ठिकाने आएगी। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं, लायक नहीं बनते, तुम यहाँ आते हो लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है, सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो वह ज़रूर एक ही होगा जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था। बाप कहते हैं 5-5 हजार वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं है, वहाँ माया है नहीं। पावन बनने बिगर तुम वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, न कि प्रजा के। यह तो है ही दुखधाम। भल धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती है यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम सजाए नहीं भोगेंगे। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना है। बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा धोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। सतयुग में तो है प्रारब्ध, वह घाटे आदि की कोई बात नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात नहीं। पूरा ज्ञान न लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्टो मोहा बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेते हो। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबरवार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए माता पिता को। मदर फादर कर्म सीखते और सिखलाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकारों में न जाओ, परहेज पर चलो। युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सभी हैं पेशेंट्स। तुम मददगार बनते हो। तुम हो नायब सर्जन नंबरवार। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। सर्जनों में नंबरवार होते हैं ना। कोई तो लाख भी कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते। कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते
तो उनके लिए कहेंगे ना, यह छी छी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं, यह भी ड्रामा। और क्या कहें, बहुत मैले हैं ना। हाथ छोड़ देते चलते चलते, कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता। कितना भी समझाओ। ऐसा ड्रामा किसी को ना मिले कि बाप को समझाना पड़े बार बार। पता नहीं कैसे, पता नहीं। कहते हैं बच्चे कि हमें श्रीमत पर चलना है, तो चलते क्यों नहीं हो? किसने रोका है तुम्हें? चलना ही नहीं है तुम्हें। नाटक मत करो दूसरों के सामने बड़ाई का। नाटक बड़ा करेंगे। समझ की बात है। बहुत जन्मों के पाप के संस्कार है ना, इसलिए बाप समझ में नहीं आता और बाप की श्रीमत समझ में नहीं आती। योग करो, करेंगे नहीं। उन्हें लगता है वो ओके है, योग की आवश्यकता नहीं। करो जो करना है करो, तुम्हारा ड्रामा, तुम्हें मुबारक हो। बाबा आते ही हैं सुख देने लिए। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह प्राय लोप हो गया है। अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं है। न हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं, तो जरूर और भी धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्तिधाम में ही जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं इसके लिए ही आया हूँ। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती? मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे करूं? तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता पावन बन रहे हैं। अभी बने नहीं हैं, पुरुषार्थी हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है। वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते। समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले तो पूरा भट्टी थी। समझे बच्चे? हर कोई टिक नहीं पाता मेरे पास।
बहुत टूट पड़ते हैं, बहुत मैले के मैले रहते हैं। मुश्किल कोई मम्मा बाबा जैसा बनता है, मुश्किल कोई। बाकी ऐसे ही रहेंगे, ना लायक के ना लायक, सुधरेंगे नहीं कभी वो, कितना भी समझाओ। वो कहावत है ना, इन्हें तेल में तलो या घी में तलो, जैसे कि वैसे रहेंगे। समझ है? समझदार समझ जाते हैं। क्या करें, मेरा भी ड्रामा है, ऐसे आएंगे, मुझे भी तो पाठ बजाना है इनके साथ। गोरे कोई मुश्किल बनते हैं, श्रीमत पर चलने वाले मुश्किल। समझ की बात है। पहले तो पूरा भट्टी थी, भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते। ईंटें भट्टी में पकती है ना, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत कपड़े फट पड़ते, श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते हैं। अब आत्माओं की परमपिता के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वह तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं, रात को जाग कर अपनी आत्मा को धोते हैं, समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बनो, बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आए तो आँखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है, याद करो। भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। बहुत कम बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं, बहुत कम। समझ है? कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रीमत पर चलने वाले निकलते हैं। सभी नहीं निकल सकते, बहुत कम निकलते हैं। समझ की बात है। कोई 2 दिन नखरे करेंगे श्रीमत पर चलने के, तीसरे दिन जैसे थे। 2 दिन का नाटक इनका। समझ है? बाप पहचानता है, बाप जानता है ऐसे बच्चों को। क्या करे, मेरा भी ड्रामा है ना, ऐसे बच्चों के साथ रहने का, उन्हें साथ रखने का। क्या करें, ड्रामा। तुम चेक करो, तुम श्रीमत पर चलते हो क्या? अपने को साफ कर रहे हो रात को जाग कर? दिन में अलर्ट रहकर, सजग रहकर साफ कर रहे हो क्या? मिला 1 सेकंड, अपने को साफ करने में लगेंगे। ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं। ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, श्रीमत पर पूरा नष्ट मोहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। 2 नंबर, नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान है, एक ही संकल्प में स्थित हो महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से यह आवाज़ निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। समझे बच्चे? आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ को प्रत्यक्षता में लाने के लिए, इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो। पर एक संकल्प उठाने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों को एक होना जरूरी है। एक होंगे तो एक संकल्प उठाएंगे, वरना कहाँ से उठेगा एक संकल्प? क्या तुम एक हो सभी? मुझे बस ऐसे 2 दिखाओ जो एक है। मैं सबकी बात नहीं करता, ज्यादाओं की बात भी नहीं करता। बस मुझे 2 दिखाओ यज्ञ में जो एक है। समझ की बात है। जब तक एक नहीं होते तब तक एक संकल्प नहीं उठेगा, और जब तक एक संकल्प नहीं उठता तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगी। तुम अटके हो अपने संस्कारों में। तुम्हें क्या पड़ी है बाप के कार्य की? मेरे संस्कार, मेरा मन, मुझे ऐसे कहा उन्होंने, मुझे वैसे बोला, मेरा ये व्यवहार, मेरा वो व्यवहार। तुम्हें क्या पड़ी है बाप के कार्य की? बाप जाने, बाप का कार्य जाने, विश्व कल्याण का। तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम अपने ही झगड़ों में चलोगे, अपनी ही बातों में चलोगे, अपने ही मन मुटाव में चलोगे। ऐसे हो तुम। समझ के बात है। तुम्हें कोई मतलब नहीं। भगवान का कार्य भगवान जाने। ठीक है बच्चे, मैं जानूं तो ठीक है, तुम्हें कोई पड़ी नहीं, ठीक है। बस ध्यान में रखना, एक दिन मैं भी कहूंगा मुझे तुम्हारी कोई पड़ी नहीं। फिर देखते क्या होता है जब मैं कहूंगा। देखते हैं। दुनिया राह देख रही, दुखी है, उसकी कोई परवाह नहीं। परेशान है सभी बच्चे दुनिया भर में, उनकी कोई परवाह नहीं है। समझ है? तुम्हें बस तुम्हारे मन की खुशी चाहिए। कोई ऐसे बोल बोले जिससे तुम खुश हो जाओ। तुम्हारे लिए कोई ऐसी सेवा करे जिससे तुम खुश हो जाओ।
बाप के कार्य की कुछ पड़ी नहीं है। चलो ये भी ड्रामा, और क्या कहें, ड्रामा ही कहेंगे। तुम बस अपने लिए जीते हो। जियो बच्चे, सुख से जियो, शांति से जियो, मौज से जियो, खुशी से जियो, अपने लिए जियो। मत करो ये कार्य विश्व कल्याण का। जियो तुम अपने लिए, यही तुम्हें चाहिए था ना। समझ है? यहां से ही सबको ठिकाना मिलना है, पर तुम ठिकाने पर नहीं हो। क्या करूं? तुम काने बन गए हो, समझ में नहीं आता तुम्हें। कितना भी बाप समझाए, समझ जाए। कोई बात नहीं, ड्रामा। ऐसे बच्चे आएंगे जो एक हो जाएंगे, फिर प्रत्यक्षता का संकल्प उठाएंगे, जरूर प्रत्यक्षता होगी। हर बच्चे को राहत मिलेगी, बाप मिलेगा। हर बच्चे को मिलेगा। तुम सुखी हो, तुम्हें क्या पड़ी है? दुनिया दुखी है, उससे क्या मतलब है तुम्हें? उनका ड्रामा तुम कहते हो बड़े शौक से, उनके पाप कर्म भुगत रहे, हम क्या करें? बरोबर है, पर मैं बाप हूं, मैं दुख नहीं देख सकता। सहन भी नहीं होता, पर करे क्या? कुछ नहीं कर सकते। मेरी बस में होता तो मैं अभी सबको इकट्ठा करता और सुख देता, पर बस में नहीं है ना। एक संकल्प के लिए एक होना आवश्यक है। एक होकर एक संकल्प उठाएंगे, कार्य होगा। हर आत्मा को यहां से ठिकाना मिले, मिलना ही है, पर पहले ठिकाना देने वाले बच्चे आए, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। समझ की बातें हैं। शुभ आशाओं का दीपक हर किसी के अंदर जगना चाहिए कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। समझ है? सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, दूसरा करे ना करे, मैं जिम्मेवार हूं, मुझे करना है। बाप की तड़प है सबको ठिकाना मिले। सभी नहीं समझ पाते ना। जब बाप तड़प से कहता है, उस घड़ी बच्चे ऐसा वैराग्य दिखाते जैसे ऐसे लगता है कि अगली घड़ी ये प्रत्यक्षता कर देंगे। बच्चे कहते हैं, बाबा हमें आपकी तड़प देखी नहीं जाती। थोड़े समय के बाद सोडा वाटर्स जैसे थे। बच्चे क्यों नाटक कर रहे हो? तड़प देखी नहीं जाती ना, तो कार्य पूरा करके दिखाओ, दम है तो तुम में।
अंत तक करके दिखाओ ना। क्यों 2-3 दिन में सोडा वाटर हो जाते हो? त्याग दो अपनी जीवन, दम है तुम में इतना तो, और कार्य पूरा करके दिखाओ। इतना ही शौक है ना ईश्वर को सिंपैथी देने का, दिखाने का, तो कार्य पूरा करके दिखाओ। नाटक क्यों करते हो? जिम्मेवारी उठाओ, दूसरा करे ना करे, तुम उठाओ अपनी जिम्मेवारी। बाप कर रहा है ना, कोई बच्चा करे ना करे, बाप कर रहा है ना, तो तुम जिम्मेवारी नहीं उठा सकते? सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। बाप किरण फैलाने की बात कर रहा है, प्रत्यक्षता की, और तुम अंधियारा कर रहे हो अपनी मनमत का। मैं स्विच ऑन कर रहा हूं, तुम स्विच ऑफ कर रहे हो। बच्चे ध्यान में रखना, करंट ना लग जाए ऑफ करने के चक्कर में। समझ रहे? कहां तक किरण फैलती है तुम्हारी? घर से चेक करो। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। यह साधारण भूमि नहीं है। आबू महान भूमि है। यहाँ का एक संकल्प पदम गुणा होता है। समझ की बातें हैं। ड्रामा स्लोगन है, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और अब्बा के घर से प्रत्यक्षता की किरणें फैलाओ और सबको ठिकाना दो। सब सुखी हो जाए। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।